अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान। आज भी तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 21 फरवरी को उन्हें ज़ाती हैसियत में दोबारा तलब किया गया है। आज होने वाली समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील और इमरान खान साहब के वकील के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और दौरान समाअत जो अहवाल रहा, उसकी तफसीलात कुछ आपके सामने रखते हैं। इस तोशाखाना रेफरेंस में आज इमरान खान साहब की हाज़िरी से जो इस्तिस्ना था, इस हवाले से एक जो दरख्वास्त आई थी सामने, पहले से महफूज हुआ, फिर हमने देखा कि पता चला कि 21 फरवरी तक अब उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब कर रहे हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला को तस्दीक शुदा कॉपियाँ फराम करने की हिदायत की, जबकि इमरान खान साहब की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का फौजदारी कार्रवाई का केस लड़ने के लिए 4 वकला की टीम तश्कील दे दी गई। इमरान खान की साहब की जानिब से वकला अली ज़फ़र, अली बुखारी, ख्वाजा हारिस, गौर अली खान केस लड़ेंगे और वकालतनामा अदालत में जमा करा दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तबी बुनियादों पर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी और जज ने इस्तफसार किया कि क्या मचल के जमा करा दिए गए हैं। वकील गौर अली खान साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये ज़मानती जो उनकी रकम है वो जमा करा दी गई है और गुज़श्ता रोज़ ये जमा करा दी गई थी। जज ने रिमार्क्स में कहा कि ऐसे हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर होती रही तो फ़र्द जुर्म कैसे आयद होगी। वकील अली बुखारी ने एतराज़ किया कि हमें मुसद्दिका कॉपियाँ फराम नहीं की गई और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने अदालत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मुसद्दिका कॉपियाँ फराम की थी। जज ने हिदायत की कि तमाम सबूतों की तस्दीक शुदा कॉपियाँ अदालत और PTI को फराम कर दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम आज ही कंप्लेंट और सबूतों की मुसद्दिका कॉपियाँ दे देंगे, मगर इमरान खान अभी तक अदालत क्यों नहीं आए, वकील इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि कंटेनर्स पर इमरान खान साहब को नाचते हुए तो हमने देखा है, जिस पर इमरान खान साहब के वकील अली बुखारी ने कहा कि ऐसे बयान ना दिए जाएं जिससे लगे कि मुंशियों वाला काम किया जा रहा है। कानून की बात की जाए, ये ना हो कि हमें भी बोलना पड़े। इमरान खान साहब के वकील अली बुखारी साहब ने ये रिमार्क्स, ये स्टेटमेंट दी। इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि 15 फरवरी को जज रशिंदा शाहीन की अदालत में इमरान खान साहब की पेशी है और इसके बाद की तारीख दे दें। जज ने सवाल किया कि क्या इमरान खान ने 15 फरवरी को जज रशिंदा शाहीन साहबा की अदालत में आना है। मुझे एक तारीख बता दें कि इमरान खान कब अदालत आएंगे। इमरान खान के वकील अली बुखारी ने जवाब दिया कि इमरान खान की सेहत ने इजाज़त दी तो आएंगे और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के वकला को तस्दीक शुदा कॉपियाँ फराम करने की हिदायत की और एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान साहब को आज पहले तलब किया हुआ था। इस हवाले से भी और अहम डेवलपमेंट्स हैं। नाअहली केस में भी हमने देखा है कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन हम इस तमाम सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर जेल भरो तहरीक पर भी, इसका सियासी मकासद क्या हैं, सियासी इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं और कानूनी पहलू इस केस के भी डिस्कस करते हैं। जनाब मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर कानून है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों मोहतरम शख्सियात को प्रोग्राम में खुशामदीद। मुनीफ साहब, पहले आपसे पूछना चाहूँगा, एक तरफ तो जेल भरो तहरीक है, दूसरी तरफ ज़मानतों के मचलके जमा किए जा रहे हैं, तो और अब ये कहा जा रहा है कुछ देर कबल खान साहब की तरफ से कि वो खुद गिरफ्तारी देंगे, तो क्या ये तजाद है सियासत में, या फिर ये पॉलिसी यही है कि उन्हें खुद गिरफ्तारी नहीं देनी बल्कि अपने कारकुनों और जो उनके साथ लोग हैं उनको गिरफ्तार करवाना है, या उनको कहना है कि वो गिरफ्तारी दें? मुनीफ साहब। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता है। नज़ीर लगारी साहब, आप ही की तरफ अब ये सवाल लेकर आएंगे, आप अपना तज़किया से पेश कीजिएगा कि एक तरफ तो वो जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़मानतें जमा करा रहे हैं, ये कैसा तजाद है आपकी नज़र में? जी नज़ीर लगारी साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? वो तो एक रात का एक रात जब जाती है और खुद क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या होता है। कभी तो पता चल जाएगा किस तरह से बिजली काट जाती है और खुद के अंदर मच्छर मक्खियां काटती हैं, तो पता चलेगा क्या होती है। नहीं, आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही नज़ीर लगारी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नज़ीर लगारी साहब, आपकी आवाज़ में रुकावट है, हमें टूट के आपकी आवाज़ मौसूल हो रही है अनफॉर्चुनेटली। लेट्स टेक अ ब्रेक, जब तक हम रीस्टार्ट करते हैं अपना कनेक्शन नज़ीर लगारी साहब और मुनीफ फारूक साहब के साथ। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवाल हम उठाएंगे। जो तहरीक आई है जेल भरो, इस पर भी बात होगी, लेकिन साथ साथ पहले जो कानूनी नुकात हैं इस पर भी बात करते हैं, सियासी पहलू पे बात भी करते हैं। आज तोशाखाना केस के हवाले से आपके सामने तफसीरात रखी। फर्द जुमा आज एक बार फिर से आयद नहीं हो सकी। नज़ीर लगारी साहब और मुनी फारूक साहब दोनों साथ हैं। नज़ीर लगारी साहब, पहले आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त फिर आपकी आवाज़ सही नहीं थी। ये फरमाइएगा कि ये कैसी सियासत है कि एक तरफ तो वो जमानतों के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि जेल भरो। ये तजाद क्यों है इस सियासत पे नज़ीर लगारी साहब? नहीं, आज तो उन्होंने वादे किया है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं अपनी गिरफ्तारी से इसका आगाज करूंगा। अब ये मुद्दत नहीं है मालूम कि कब तक वो ठीक होंगे और कब अपनी गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। लेकिन चूंकि कारकुन ने जवाब दे दिया है कि आप घर पर बैठे हुए जमान बाग से बाहर नहीं निकल सकते और हमें कह रहे हैं कि जेलों में भेजो, जेलों को भरो, तो हम जेल नहीं भर सकते हैं। तो वहाँ से जब कारकुनों का फीडबैक है तो उन्होंने कहा अच्छा जब मैं अपनी गिरफ्तारी से शुरू करूँगा, लेकिन जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी। अब ये कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है कि टांग कब ठीक होती है, कब वो सेहतियाब होते हैं, फिर कब जो है वो जेल में जाते हैं। अच्छा, मौसम टर्न कर चुका है इस वक्त हमारे यहाँ कराची में, तो शायद लगता है कि थोड़ा सा गर्मी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में जब मौसम में शिद्दत आएगी तो खान साहब के जिस्मों में भी शिद्दत आएगी। फिर देखते हैं कि कैसे वो सक्खर की जेल की 52 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी बर्दाश्त करते हैं, मियाँ वाली जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं। अपना घर है वहाँ पर, खाना भी आ जाएगा। और किस तरह से मच जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं जो पाकिस्तान के सियासतदानों ने बर्दाश्त की हैं, और किस तरह से लांडी जेल में या अटक किले में किस तरह से मच्छरों और मक्खियों का मुकाबला करते हैं, ये बातें भी आ जाएंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब जैसे लाड प्यार में पले हुए और नाजो अंदाज से सिधाए हुए और इस सियासत में जो है वो गोद में लेकर इक़्तिदार की मसनद पर ले जाए हुए और जो लाए थे फिर उनको गालियां देते हुए आज भी वो उस पर शिकवा गुनाह है कि मुझसे इक़्तिदार क्यों लेकर किसी को दिया गया। हालांकि ये तो इक़्तिदार जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने तारीख अदम एतमाद के ज़रिए उनसे लेकर अवाम के की और आदमी को, हमें उससे इत्तफाक हो ना हो, हम उनकी कारकर्दगी को बेहतर समझे ना समझे, मगर ये एक आईनी प्रोसेस था और वो इस बात में नाराज है भी मेरी मदद को आते ना सबको मारते पीटते, सबको हटा देते और मुझे रहने देते। तो ये सूरत हाल अब भी वो चाह रहे हैं कि कोई आए और इन्हें जहाज़ों में बिठा कर कोई इस तरह के लोग आ जाएं जो लोगों को जहाज़ों में बिठा कर उनके कदमों में बिछा दें और कहें कि जी आइए, इक़्तिदार आपका मुंतज़र है, तशरीफ लाइए और आकर इक़्तिदार पर बराजमान हो जाइए। तो मेरे ख्याल है कि अब ऐसी सूरत यार सरेदस्त तो नजर नहीं आ रही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमारी स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, जैसे आपने कहा कि वो खुद देंगे, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा जब मेरे पाँव बेहतर हो जाएगा, उसकी कोई डेट तो है नहीं कि कब होगा। लेकिन कारकुनान कानूनी पहलू जो मुनीब साहब इसमें आप ये बताइएगा कि कारकुनान को जो कहा है कि वो गिरफ्तारी दें खुद आकर, तो अगर उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा तो रियासत उनको गिरफ्तार किस तरह कर सकती है? और दूसरी बात ये कि फिर आपको ये लगता है कि ये भी एक सेल्फी शो हो जाएगा कि कारकुनान जेल में जाएंगे या थाने के बाहर खड़े होकर सेल्फीज खींच के डाल देंगे सोशल मीडिया पे और ये तहरीक भी ट्विटर पे और फेसबुक पर ही चलेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए सफान, गुजारिश है कि इमरान खान साहब कारकुन ये जी मैं मुनीब साहब, नज़ीर साहब, मुनीब साहब से पूछ के फिर आपकी तरफ दोबारा। जी मुनीब साहब प्लीज आप। जी अच्छा, वो गुजारिश ये है जिस तरह भी नज़ीर लगारी साहब फरमा रहे थे, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने हर चीज को कुछ जो सियासी मामलात हैं उनको एक इवेंट के तौर पे बनाना होता है। अब उन्होंने इसको भी शक्ल ये दे दी है कि जेल भरो तहरीक जो है वो एक बाकायदा प्लानिंग और अरेंजमेंट से आगे बढ़ेगी और इमरान खान साहब जब माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होंगे तो इसका आगाज वो अपनी गिरफ्तारी से करेंगे। नज़ीर लगारी साहब बेहतर समझते हैं और तारीख को भी मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल में इतनी प्लानिंग से शायद ये चीज़ें नहीं होती, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो एक आपने अपना जोर दिखाना होता है अपने जो मुखालिफिन हैं उनको। अब इमरान खान साहब एक तरफ से उनके जो कानूनी मामलात हैं उनके अंदर वो तशरीफ नहीं ले जा रहे अदालतों के अंदर और वहाँ पर वो इल्तवा भी मांग रहे हैं, वहाँ पर कुछ स्टे ऑर्डर्स भी मांग रहे हैं। कई जगह पर वो ये फरमाते हैं कि अदालत के पास इख्तियार नहीं है ऐसे मुकदमात को सुनने का। तो इमरान खान साहब ने दोनों साइड्स पर, चले कानूनी मामला तो ठीक है उनके वकला देख रहे हैं, लेकिन ये जो जेल भरो तहरीक है इसका मुझे कोई इमिनेंट फायदा नजर नहीं आता कि इमरान खान साहब को या उनकी जमात को होगा। ठीक है, कहने के लिए रेटोरिक बहुत अच्छा है कि हम जेलें भर देंगे,
लेकिन जेलें भरने के और भी बड़े प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जितने कानूनी मामलात हैं, आप उनमें जो भी आपने अदालत से फैसिलिटी ली हुई है, आप उन्हें विड्रॉ करें, अदालत के सामने पेश हो। किसी में आपको सजा होती है, कहीं आपका फिजिकल रिमांड दिया जाता है, कुछ हो, आप किसी चीज को कॉन्टेस्ट नहीं करते और आप बाकायदा तौर पर कहते हैं ठीक है जी मुझे गिरफ्तार कर लें। जो असल जेल भरो तहरीक का जो इंटेंट है वो तो बेसिकली ये होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो हमने देखा है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, उनके मामलात कुछ केसेस ऐसे बने हैं, उनमें उनको वो रिलीफ भी बड़ा जल्दी मांगते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जो हो रहा है वो भी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त या गलत या बात की बात है, लेकिन उनको वो रिलीफ फौरी तौर पर चाह रहे होते हैं। तो क्या ये लोग वही हैं जो मुज़ाहमत को आगे लेके चलेंगे? कितने लोग होंगे जनाब इमरान खान के साथ जो वाकई इतने ज्यादा बैटल हार्डन्ड हैं कि वो जेलें भी बर्दाश्त कर लेंगे और बहुत कुछ सह लेंगे? ये कहना बहुत आसान है, लेकिन शायद इसको एंड्योर करना, इसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुनीसा ये भी बताइएगा कि ये जो आज शेख रशीद साहब की जमानत जो के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, उसमें ये सामने आया मामला कि ये खदशा है कि वो दोबारा उस जुर्म को दोहरा सकते हैं और इस वजह से दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। तो ये आपको लगता है कि अब रियासत भी मजमूई तौर पर बदज़बानी और इस तरह की जो इल्ज़ाम तराशियों की सियासत है या गालम गलोच की सियासत है, अब एक पॉलिसी सामने आ चुकी है और अब शायद इसका कम अज़ कम खात्मा होने जा रहा है, जिस तरह हालिया गिरफ्तारियां हमने देखी हैं? आपको लगता है मुनीफ साहब? वैसे तो मैं समझता हूं कि शेख रशीद साहब अब एक बुजुर्ग आदमी हैं, उनको बदजुबानी से परहेज करना चाहिए। अब जिस तरह की अल्फाज और फोहश अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं और उनका चुनाव करते हैं अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, किसी भी के खिलाफ, बिलावल साहब के खिलाफ, जरदारी साहब को उस दिन और सनाउल्लाह साहब को वो गालियां दे रहे थे, मेरा ख्याल है ये काम करने वाला नहीं है। आज शेख रशीद साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इक़्तिदार भी आनी जानी चीज है, ताकत भी आनी जानी चीज है। आपको कम से कम अपनी जो जबान है वो काबू में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये भी आपने रियासत का कहा फरहान, ये ज़हन में रखिए कि ये फैसले मुंतखब हुकूमतों के पास बदकिस्मती से नहीं होते कि बहुत सारे मामलात को कैसे डील करना है। अब जो बगावत के मुकदमात हैं या इस तरह के संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं, मुंतखब हुकूमत उसके अंदर, मैं शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, वो एक साइड किक का किरदार अदा करती है जो मुंतखब हुकूमत होती है। ये असल मामलात वहीं देखे जाते हैं जहां पर इक़्तिदार, असल इक़्तिदार और असल ताकत मौजूद है, और वहां पर ये फैसला अब कर लिया गया है कि कोई नॉनसेंस जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। अब नॉनसेंस की डेफिनेशन क्या है, वो किस जगह पर क्या होगा तो वो नॉनसेंस ग्रेड होगा, उसका फैसला मैं नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर पाएंगे। और गालिबन नज़ीर लगारी साहब भी सोच रहे हो कि हमारे मुल्क के अंदर नॉनसेंस क्या रही है और अब क्या क्या उसकी डेफिनेशन नहीं आएगी। अच्छा, और नज़ीर लगारी साहब आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी एक रिपोर्ट भी मैं देख रहा था साले जाफर साहब की कि 20 मिनट के एक सर्वे मुकम्मल किया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहे पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट तो 20 मिनट में कर सकती है। तो ये जो उन्होंने भीड़ जमा की है, 300 400 200 लोग जो जमा हो जाते हैं वहाँ पर, और कहा जाता है कि पार्टी रहनुमाओं की बाकायदा हाजिरियाँ वहाँ लगती हैं कि हर आदमी को 50 लोग लेकर आने हैं, क्या ये उनकी गिरफ्तारी रोक सकती है आपको लगता है, या ये कोई खलल नहीं होगा इसमें इनकी गिरफ्तारी में इस भीड़ से? नज़ीर लगारी साहब। वो तो गिरफ्तारी के लिए रज़ाकाराना तौर पर जब तैयार हैं तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, इसमें कौन सा मसला है। जाकर गिरफ्तारी पेश करें, और इस तरह का माजी में रिवायात रही हैं और लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। मार्शल लॉ दौर में वो मार्शल लॉ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, एक गैर आईनी अमल के खिलाफ, एक आइन को एब्रोगेट करने, सबवर्ट करने और उसे अबाइंस में रखने या उसे मुअत्तल करने के खिलाफ लोगों ने बाकायदा जेलें भरी हैं। ऐसा वक्त भी था पाकिस्तान में जब 48,000 सियासी कारकुन जेलों में बंद थे और शाही किले में सैकड़ों लोगों को जब जेल में भेजा जाता था, शाही किले के तहखानों में भेजा जाता था, तो उनको बेलिबास करके भेजा जाता था। जितने भी लोग होते थे अंधेरे में, सख्त अंधेरे में और तहखाने के अंदर, तहखाने की अजियतों में, वो जो है उनके पास कोई ओढ़ने का, पहनने का कोई भी कपड़ा नहीं होता था। ऐसे लोग, ऐसे ज़माने भी आए। खुदा ना करे कि वो ज़माना लौटे, खुदा ना करे कि इनको वैसे सूरत हाल का सामना करना पड़े या किसी और को सामना करना पड़े। लेकिन ये तो लाड़ प्यार के पाले हुए बहुत ही मासूम किस्के, बहुत ही जिनको कोई सियासी तजर्बा नहीं है, सियासी अमल से ये गुजरे नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि क्या होती है सियासत। ये तो नाजो अंदाज से इनको पाला गया,
हमीद गुल साहब की ख्वाहिश थी कि एक थर्ड फोर्स होनी चाहिए। थर्ड फोर्स लाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जब फेल हो गए तो बाजवा साहब ने अपनी चमक दिखाई और उन्होंने जो है आर्टिस्ट मशीनें बिछवा दी और सब कुछ करा के, और फिर भी तादाद पूरी नहीं हुई तो जहाज चलाए गए, जहाज चलवा कर फिर इनको इक़्तिदार में लाया गया। अब ये हुई, बाजवा साहब को भी गालियाँ देते फिर रहे हैं, अपोजिशन को भी गालियाँ देते फिर रहे हैं, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और इनके बारे में एक ढोंग भी पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा ढोंग मचाया जा रहा है, बहुत ढोंग रचाया जा रहा है कि जनाब वो बहुत पॉपुलर है। बंदा पॉपुलर नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कहते थे बंदा बहुत दयानतदार है, दयानतदार नहीं है। ये कहते थे बंदा बहुत ईमानदार है, नहीं है ईमानदार भाई। और ये कहते बंदा बहुत पॉपुलर, नहीं है पॉपुलर भाई, बिल्कुल नहीं है पॉपुलर। एक चीज बनाई गई है, एक सिनारियो बनाया गया है और उसके बनाने में वो शामिल हैं जो इनके साख्त और बर्दाश्त करने वाले, इनकी परवरिश करने वाले जो हैं वो अब भी इनके फैसिलिटेटर हैं। अगरचे वो अपनी, आप देख रहे हैं किस तरह से उछल उछल कर जो है रिटायर जर्नैल जो है सामने आकर इनके लिए नए नए मनसूबे बनाकर देते हैं। नहीं करना, IMF के पास आपको ले जाएंगे जी, आप भी साइन करें, और IMF आप बोलेंगे इमरान खान से साइन करें। नहीं करना भाई, साइन नहीं करना। पाकिस्तान डूबता है तो डूब जाए, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना इनके लिए वो हालात वैसे होंगे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि इस पाकिस्तान को इस हालत में, इस जोग्राफी के साथ नहीं रखना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान कुछ हो जाएगा, तय कर चुके हैं। क्योंकि अयूब खान तो तय कर चुका था। अयूब खान ने 62 में जाकर क्या बंगाल के सियासतदानों को कहा था कि भाई अलग हो जाओ। उन्होंने कहा था भाई पाकिस्तान हमने बनाया, हम क्यों अलग हो जाएं, हम तो अलग नहीं होंगे। फिर मार मार कर अलग किया गया। अब भी अगर मार मार कर मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद की बात है, वरना इसका तो कोई फॉलोअर नहीं है, कोई इसके साथ चलने को तैयार नहीं है। और पता चल जाएगा जब भी सूरत हाल होगी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आप समझते हैं कि मैनिपुलेट किया गया है इनकी फॉलोइंग को? नहीं, सारा ये फेक है पॉपुलैरिटी। अच्छा, मैं नाअहली केस के हवाले से भी इमरान खान साहब के आज डेवलपमेंट सब चीज जी, नजीर साहब कंप्लीट कर लें जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैनिपुलेटेड, इंजीनियर्ड इनकी पॉपुलैरिटी है, और जो साइको वारफेयर के माहिरीन हैं वो इनके कान के इधर उधर बैठे हुए हैं, वो इनकी जुबान बने हुए हैं, वो इनको सिखाते हैं। और वो मेरा अपना ये कन्विक्शन है कि वो गैर मुल्की एजेंडे के तहत पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए इनको आला कार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान का कभी भी कोई नुकसान होता है तो उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार जो इमरान खान हो। सही। और इमरान खान साहब के नाअहली के हवाले से जो केस है, इसमें भी आज डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है। हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 9 फरवरी की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया, और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉजेज जारी कर दिया, उसके मुताबिक बेंच 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान साहब को नाअहल करने की सदा कर रखी है, और चेयरमैन PTI पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। मुनीर साहब, एक नहीं कई केसेस हो गए हैं अब, तो आपको जो कानूनी लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं, कितनी मुश्किल आपको नजर आती है इमरान खान साहब की सूरत हाल, उनकी जो नाअहली के हवाले से तलवारों पर लटक रही है, मुख्तलिफ केसेस हैं, क्या नताइज उनके लीगल इंप्लीकेशंस आपको नजर आती हैं उनके सियासी कैरियर पर इनकी? देखिए, सबसे पहला तो जिसका आपने अभी फौरी तौर पे अभी जिक्र किया, जिसमें लार्जर बेंच बन चुका है जी, वो एक बड़ा सीरियस केस है, और उस हिसाब से देखा जाए तो मिस डिक्लेरेशन का केस है। अब वहां पर हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं कि मिस डिक्लेरेशन के ऊपर हमारे मुल्क में एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को ये बहाना बना के कि आपने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो रिसीवेबल था वो डिक्लेयर नहीं किया, जो आपने ली नहीं, जो रिसीवेबल था वो डिक्लेयर नहीं किया, लिहाजा आप नाअहल हो गए 62(1)F के तहत। तो अगर तो ये काम और पैमाना वही रखना है तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मुबैना तौर पर अपनी जो साहबजादी हैं उनके बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की। और अगर अदालत ये समझती है, मैं सिर्फ इसके जो कानूनी मामला है मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि मॉरल साइड को मैं खुद को क्वालिफाइड नहीं समझता कि मैं उस पर बात करूं। तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर तो इमरान खान साहब पे ये एक बड़ा इशू है और ये सीरियस मैटर है। तोशा खाना के ऊपर भी मामला सीरियस इसलिए है कि सीधा सीधा इल्जाम है कि इमरान खान साहब ने जो वैल्यू डिक्लेयर की और
कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं हुई प्रॉपर्ली और कुछ चीजों की अंडर वैल्यू किया गया। 21.8 मिलियन उनको किया गया, जबकि वो 100 मिलियन से या 200 मिलियन की वो चीजें हैं जो कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से ली। वहां पर भी सीरियस मैटर है। जो मुबैना जो ममनुआ फंडिंग है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब के लिए मसाइल हैं। लेकिन एक चीज इन सब मामलात को, इनका जो कानूनी एस्पेक्ट है वो तो हमारे सामने है, लेकिन ये जहन में रखिए, क्या इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए, उनको पार्लिमानी सियासत से दूर करने के लिए वो एम्बिशन मौजूद है रियासत पाकिस्तान के पास जो कि मियां नवाज शरीफ को हटाने के लिए था? अगर है, मौजूद है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की नौयत अब संगीन है और ऐसा नहीं है कि इन चीजों को कारपेट के नीचे फेंका जा सकता है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को इस जमाने में एक हाइपर टेक्निकलिटी को बुनियाद बनाते हुए बचाया गया था, क्या अब इमरान खान साहब के हवाले से वो मामलात अभी भी वैसे ही हैं या अब इमरान खान साहब के ऊपर जो आशीर्वाद का हाथ था वो उठ चुका है? बादियों नजर में तो उठ चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि वो मुतअद्दिद दफा ये कह चुके हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन हमसे वो बात नहीं कर रहे। यानी कि उन्होंने तो ऑलमोस्ट कह दिया कि हम उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, लेकिन वो हमें मुंह नहीं लगा रहे। तो ये जहन में रखिए कि अब हालात इस तरह से तब्दील जरूर हो चुके हैं और इमरान खान साहब के लिए ये जो मैं समझता हूँ अब चौमुखी लड़ाई है, ये लड़नी इतनी आसान। वो खुद भी कह चुके हैं वो गिरफ्तारी देंगे और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि जुनूबी वज़ीरिस्तान से 2 लोग तैयार किए गए उन पर हमला करने के लिए। उससे पहले वो जरदारी साहब का नाम भी ले चुके हैं कि वो प्लान कर रहे थे। लेकिन उनकी जो मुमकिन गिरफ्तारी है, क्या जो सवाल मैंने नज़ीर साहब से पूछा था वो ये, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो उन्होंने भीड़ जमा की हुई है चंद सौ लोगों की जो रोज रात में आती है या वो वहां पे उनकी ड्यूटियां लगती हैं, क्या ये किसी तरह की रुकावट इसमें हो सकती है? और ये जो पॉपुलैरिटी उनकी है ये वाकई में मैनिपुलेटेड है जिस तरह से अभी नजीर साहब कह रहे हैं आपकी नजर में? देखिए, जो जहां तक गिरफ्तारी की बात है जी, वो तो देखिए जब फैसला कर लिया जाता है कि किसी को गिरफ्तार करना है तो रिगार्डलेस कि वो शख्सियत कितनी पॉपुलर है क्या नहीं है, रियासत के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता, हुकूमती मशीनरी के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता। अगर आपने गिरफ्तार किसी को करना है वो तो कर लेना है। जहां तक बात पॉपुलैरिटी की है, अब मैं ये जसारत तो नहीं करूंगा कि मैं नज़ीर लगारी साहब से इख्तिलाफ करूं। मेरी राय थोड़ी सी इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि मेरे लिए वो एक बड़ी खुशगवार हैरत थी कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, तो जो अगले दिन रिएक्शन था लोगों का, कम से कम यहाँ इस्लामाबाद और यहाँ पर जब लोग निकले, वो मुझे ऑर्गेनिक लगा। वो ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी तैयारी के साथ लोग बाहर निकले, इमरान खान की सपोर्ट में लोग बाहर निकले थे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीटीएम ये कहती रही कि इमरान खान साहब के फैसिलिटेटर मौजूद हैं और जो बाई इलेक्शन हुए वो भी इमरान खान साहब को जितवाए गए। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि क्या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी हम मफरूजों पर चैलेंज करेंगे या वाकई इंतखाबी मैदान में चैलेंज करेंगे। असल मामला ये है कि इंतखाबी मैदान तक अगर पहुंच जाए तो तब मामलात और हालात का पता चलेगा। सही। और नज़ीर साहब, आप समझते हैं कि जो हालिया गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुई हैं, ये एक मैसेज है रियासत की तरफ से कि अब नो, जैसे मुनीर साहब कह रहे थे, नो नॉनसेंस पॉलिसी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बदज़बानी भी, शेख रशीद, फवाद चौधरी, दीगर रहनुमा, और आगे भी ऐसे चीज़ें सामने आ सकती हैं, ऐसी गिरफ्तारियां? नज़ीर लगारी साहब। नहीं, ये कौन सी गिरफ्तारियां भाई? 12 घंटे की, 36 घंटे की, 24 घंटे की, 72 घंटे की, 3 दिन की, 2 दिन की, मजलूमिया जुल्म की दास्तानें, फलां हो गया, फिर इमरान खान की कहानियाँ कि जिनके साथ फलां किया गया, इनकी बेहुरमती की गई, इनके साथ जाती की गई, बल्कि वो जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता वो कुछ किया गया है। ये कौन सी चीज़ें हैं? और किसी मुकदमे के बगैर, अभी 1 हफ्ता पहले अली वजीर के खिलाफ आखिरी मुकदमे का भी जमानत हो गई है, मगर अब तक उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या धुरा मयार है यहाँ पर, किस तरह का? अच्छा, फिर आप बताएं, पिछला दौर जो था जनाब इमरान खान साहब का, जो आलीशान दौर था, उसके अंदर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए, ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुए, एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, और अपना एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, मरीम नवाज शरीफ गिरफ्तार हुई, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए, फरियाल टारपुर गिरफ्तार हुई, शजील मेमन गिरफ्तार हुए। कितने दर्जनों लोगों के नाम लो, और कई महीने तक वो पड़े रहे और उनके केसेस तक नहीं चलाए गए। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लोगों को 9 महीने तक नैब ने अपने पास रखा, 1 साल तक रखा, बल्कि कई ऐसे भी हैं जिनको 1.5 साल तक रहा। जी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो तहखानों में पड़े हुए थे। तो वो तो कहीं किसी ने से चीखने की, आंसू बहाने की
और रोने पीटने की आवाजें तो नहीं आ रही थी। ये जो पहला बंदा जाता है उसकी आहें देखें, फरियादें देखें, चीखें देखें, पुकारें देखें, ये हैं वो शहजादे नाजू के पाले हुए, सियासत में लाए हुए, हाँ लाए गए और जहां तक इधर उधर से हाँ के इस तजिए पर और सूरत हाल मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद अहम सवालात, कुछ और अहम हकाइक और माशी तौर पे भी कहा जा रहा है कि एक बम फटने वाला है महंगाई का। खुद इमरान खान साहब कितने जिम्मेदार हैं आने वाली इस महंगाई की लहर के, ये सवाल भी हम उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन कुछ कानूनी नुकात हम उठा रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस केस के हवाले से आज इमरान खान साहब पर फिर से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब उन्हें 21 फरवरी को ज़ाती हैसियत में अदालत की जानिब से तलब किया गया है। हमने देखा है कि एक तरफ उनकी जानिब से जेल भरो तहरीक जारी है, दूसरी तरफ से जमानती मचल के उनकी जानिब से उनके वकला की जानिब से जमा कराए जा रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में भी 20,000 रुपये के जमानती मचकले जो है उनकी जानिब से, उनकी टीम की जानिब से जमा कराए जा चुके हैं। इसके अलावा नाअहली केस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हुई, जो आपके सामने हम रख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। मुख्तलिफ केसेस में क्या कानूनी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, इन पर हमने गुफ्तगू करी। सियासी माहौल पर भी बात हुई है, लेकिन आने वाली महंगाई के लहर पर गुफ्तगू करते हैं। नज़ीर लगारी साहब ये फरमाएगा कि बहुत मुश्किल फैसले हैं, कठिन फैसले, खासतौर पर इमरान खान साहब कुछ ऐसे मुआहदे करके गए हैं जिनको अब इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। अब इसकी जो सियासी कॉस्ट है आगे जाकर वो बहुत बढ़ती जा रही है। अब आगे इलेक्शंस भी हैं, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत झेल सकेगी इस सियासी कॉस्ट को और इस बर्डन के साथ अवाम में जाएगी? तो अवाम की जो रवैया है वो क्या होगा और क्या उसका नुकसान होगा इनको सियासी तौर पर? नज़ीर साहब, एक तो ये कि ये सारा किया धरा जो है वो हफीज शेख का और शौकत तरीन का है, जिन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए, तमाम शराइत तय की, फिर कानून साजी करवाई गई जी। जो कुछ डिक्टेशन होगी IMF की, उसके मुताबिक स्टेट बैंक के गवर्नर को सॉवरेनिटी होगी कि वो हुकूमत की बात को माने ना माने, वो पॉलिसी कंट्रोल करेगा। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा और आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है दोनों को कंट्रोल किया जाएगा। आपका वजारत खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, दोनों को इमरान खान ने उनके हवाले कर दिया और गिरवी रख दिया है और आपको मोहताज बना दिया गया है। आप अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं हैं और ये सारा कुछ उनका किया धरा है। जो मैसेज भेज रहे थे अपने वज़रा को, तैमूर झगड़ा को और मोहसिन लगारी को, ओ भाई जवाब दे दो IMF वालों को कि हम तुम्हारे बात नहीं मानेंगे, हमें इसका हिस्सा ना समझे। यानी गोया पाकिस्तान का वफाक जा रहा है तो सूबे ये कहें कि हम हिस्सा नहीं है, यानी गोया अलग है वो। यानी ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल इमरान खान ने पैदा कर दी थी, जहांगीर तरीन ने पैदा कर दी थी। मैं तो अब तक हैरत में हूँ कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इस पर तो जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी बनती थी। अगर कोई स्टेट के खिलाफ इतना बड़ा बगावत है भाई, एक केस ही बना है FIA का, लेकिन कोई हुआ नहीं केस भी, बगावत है और इस पर कुछ भी नहीं होता है भाई। ये सारे के सारे इनको पॉपुलर बनाने के नुस्खे हैं और असल जराइम को सामने नहीं लाया जाता। ये जराइम थे पाकिस्तान के खिलाफ। जो साबिक वज़राए खजाना में वो वहीं के मुलाजिम थे, वहीं के नौकर चाकर थे और पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए थे। पहले वह गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो भी वहीं से लाए गए थे और आज के भी वो भी वहीं से हिदायत वहां से लेते हैं। इस्लामाबाद में इनका कंट्रोल नहीं है। हो सकता है किसी मकान से, किसी बिल्डिंग से, किसी जगह से जाकर डिक्टेशन लेते हूँ, लेकिन पाकिस्तान की वजारतों के साथ इनका कोई मसला नहीं है। वो तो इनको बात मानते नहीं है। वो कहते हैं हमें आपने खुद ही तो कानून के तहत, इमरान खान ने ये किया था और कानून साजी की थी और पार्लियामेंट को बिल्डोज करके ये कार्रवाई की गई थी और ये कानून बनाया गया था। अब ये दूसरों को कहते हैं वो भाई ये फंसा रहे हैं हमें, यकीनन फंसा रहे हैं, यकीनन ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, यकीनन ये लोग फेल हुए हैं, यकीनन इन लोगों ने मुल्क के अवाम के लिए मसाइल पैदा किए हैं, यकीनन ये मुतमईन नहीं कर सके हैं, यकीनन इसाकदार नाकाम हो गए। हो सकता है कि मुफ्ता इस्माइल नाकाम हो गए, लेकिन असल बात यह है कि इस मुल्क के मईशत की बुनियादों में जो बारूदी सुरंगें जो है वो इमरान खान और उनके वज़राए खजाना ने बिछाई थी। लेकिन नज़ीर साहब ये बताएं कि ये तो वो जो दूसरों को कह रहे थे कि भाई नहीं हकीकत है
लेकिन आप समझते हैं ये मौजूदा हुकूमत इस मैसेज को कम्युनिकेट सही तरह कर सकी है? और दूसरी बात, क्या इलेक्शंस में अवाम मानेगी इस हकीकत को, या फिर वो तो सिर्फ ये देखेगी कि मौजूदा हुकूमत के दौर में इतनी महंगाई हुई, 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर अफरात ज़र चली गई, तो वो तो इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो ये नहीं देखेगी कि इमरान खान ने यहां तक पहुंचाया था। अवाम सोचेगी इस सब चीजों को? नजीर साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बयानिया बनाने का मसला नहीं है, मसला हकायक का है। और लोगों के साथ ये आज का दौर है, इसमें हकायक छुपे नहीं है। ये नहीं है कि आप 10,000 ट्विटर अकाउंट बना ले एक आदमी और सारी दुनिया को अंधा करके चलता फिरे। जमीन जिसको पेट लगती है उसको पेट लगा हुआ है ना, जिसको भूख लगती है, भूख तो लगती है ना, क्या तो लगती है। ये ट्विटर अकाउंट आकर भूख थोड़ी मिटाते हैं। या आकर जो अकाउंट हैंडलर्स हैं, ये बड़े शहजादे हैं, ये जो आकर लोगों को भूख मिटाते हैं। लोगों को भूख लग रही है, लोगों को प्यास लग रही है, लोगों को महंगाई आ रही है, लोगों के साथ एक अजाब हो रहा है, उनकी जिंदगी जीरन हो गई है और आप कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और लोग देख रहे हैं कि इमरान खान के दौर से बढ़ती चली जा रही है और इमरान खान की शराइत की वजह से मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और वो देख रहे हैं कि IMF जो है शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा? आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के तमाम इदारे और गैर मुल्की इदारे पाकिस्तान का शिकंजा कस के अवाम के गले में ये गुलामी के तोप डालकर अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे क्या होना चाहिए। ये इमरान खान थे जो मुल्क का मुस्तकबिल इनके हवाले करना था। ये तो बाजवा साहब को जवाब देना चाहिए इस मुल्क के सामने कि क्यों इतनी बड़ी धांधली करके इनको लाया गया था, किस लिए लाया गया था, किस लिए जहाज चलाए गए थे। जहांगीर तरीन अलग जा रहे हैं, अलीम खान अलग जा रहे हैं, वो आकर बताए ना कौम को कि भाई क्या मुसीबत थी, इसको इक़्तिदार पर लाना जरूर। RTS मशीनें बिठा दी गई थी। ये सारा कुछ आवाम इस बात से बेखबर है बेचारे। क्या आवाम जो आंखें बंद कर देंगे? भाई एक खास तादाद में लोगों के पास जाली अकाउंट्स हैं जिससे ये ट्विटर को दूसरे सोशल मीडिया के, और हम समझ रहे हैं पॉपुलर नहीं है भाई, पॉपुलर एग्जैक्टली नहीं है पॉपुलर। ये जाली अकाउंट चल रहे हैं और कोई चीज नहीं है, सही, ये मास्टर्स नहीं है। ठीक है। तो नज़ीर साहब, फिर ऐसी सूरत पे खैर पख्तूनख्वा, पंजाब के इलेक्शंस और आगे जो फिर ज़िमनी इंतखाबात और दीगर जो मामलात हैं, तो आपको क्या लगता है कि तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये सब मैनिपुलेटेड है, तो ऑन ग्राउंड क्या होगा? शिकस्त होगी बदतरीन इमरान खान साहब को नजर आ रहा है, जैसे कराची के बल्दियाती में नजर आया हमें, या कुछ और इंतखाबी नताइज हो सकते हैं? एक तो ये कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो कराची के इंतखाबात हैं ये बैरोमीटर हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में इनके लीडरों की, बड़े बड़े नामी गिरामी लीडरों के, पहले तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे, अगर जो रह जाते हैं उनकी जमानतें जब्त होंगी। पंजाब में ये नारा अपना चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों के पास एक मौजूद है, उन्हें सारी सूरत हाल मौजूद है कि ये मुल्क में एक रहमत नहीं जहमत बनकर आए थे और ये एक अजाब के तौर पर मुल्क पर नाजिल किए गए थे, और ये सूरत हाल जो है वो इनकी पैदा करता है। इस बात से लोग बाखबर हैं। मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप आइन को उससे रूगर्दाने किसी को भी नहीं करना चाहिए। आइन के जो भी तकाजे उनको पूरे करने चाहिए, इलेक्शन के मामले में भी और दीगर तमाम मामलात में। आपके पास एक सुप्रीम आपका डॉक्यूमेंट है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे इनहराफ ना करें। ये तो लगातार इनहराफ कर रहे हैं। इन्होंने 3 अप्रैल को जो कुछ किया था, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। स्टेट को मिनहासुल मजमुई और तमाम इदारों को मिलकर इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का कार्रवाई होनी चाहिए थी, सबको मिलकर करनी चाहिए थी। जिस तरह से इन्होंने एक आर्टिकल 95 के तहत होने वाली कार्रवाई को आर्टिकल 5 पढ़कर आर्टिकल 6 के जरिए उड़ाया गया था, इस पर तो टोटल ये बनता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जनाब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी आकर बताना चाहिए मुल्क के लोगों को। और इसको सहूलत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कर सकती थी ना कि नया आइन बनाती। यही उनके ब्रदर जजेस ने कहा, जो 7 बैठे जज साहबान हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब नया आइन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बनाया गया और कहा गया कि जनाब आपका वोट भी नहीं शुमार होगा, आपकी रुकनीत भी नहीं रहेगी। ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये इतनी सहूलतकारी की गई है, तो हम कहाँ हैं, क्या सूरत है, किस तरह से देखें। एग्जैक्टली। नज़ीर ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जो और अब जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये सब जो है फेक और मैनिपुलेटेड है, जिस तरह हम जानते भी हैं कि इमरान खान साहब अपना जो झूठे बयानिए बनाते हैं, वो बयानिए थोड़े दिनों में दम तोड़ जाते हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा है कि वो तमाम चीज़ें जो नज़र आई, वो उम्मीद की जा रही है कि पूरे मुल्क के सियासी मंजरनामे पर कुछ दिनों के बाद जब अगर इंतखाबात जिस तरह होते हैं आइन के मुताबिक, तो वो तमाम चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट होंगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। नज़ीर अवैस साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मुनीर फारूक साहब हमारे साथ अदा करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे इस पूरी गुफ्तगू को समराइज करने
करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीरन आपके सामने अहम तरीन कानूनी नुकात रखे हैं। तोशाखाना रेफरेंस केस में होने वाली समाअत और साथ साथ इमरान खान साहब की मुमकिन नाअहली के हवाले से जो इस वक्त खदशात हैं उनको डिस्कस किया। साथ साथ लार्जर बेंच की तश्कील और साथ साथ सियासी तौर पर आगे क्या हो सकता है, मंजरनामा क्या बन सकता है, इन तमाम पर तफसीरन गुफ्तगू करी। एक बात बड़ी अहम है जो आपको बताना ज़रूरी है कि महंगाई जो मौजूदा है इसकी 100% जिम्मेदारी उस माहदे की है जो इमरान खान हुकूमत करके गई थी। ये सारी तफसीलात भी हमने आपके सामने रखी हैं, किस तरह शौकत तरीन साहब उस माहदे को बुरा कहते रहे और हफीज शेख साहब और रजा बाकिर जो माहदा कर आए वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह पाकिस्तान के अवाम के लिए था। तो सारे कानूनी, माशी और सियासी पहलुओं पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।